good evening everyone. My name is Ankita and welcome to the new episode of स्कूप, जहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। सो फार हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, क्रिमिनल लॉ की बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखे। आज हम अपने सेशन में सुनने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट को, जो कि है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास। अब ये जजमेंट बहुत लैंडमार्क है सेक्शन 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पे कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्म होता है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और क्या पूरा इशू था, जानते हैं हम आगे के सेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्स की, कि केस में फैक्ट्स क्या है। प्लेंटिफ गिरधारी लाल जो है वो अपना एक बिजनेस कैरी ऑन करते थे, कहां पर, आपके अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में इनका ये बिजनेस चल रहा था। डिफेंडेंट भगवान दास ही कैरिड ऑन हिज बिजनेस इन खामगांव, एंड इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ विद रिगार्ड्स टू कॉटन सीड के लिए, कॉटन सीड केक्स के लिए इन दोनों का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ फोन के ऊपर, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पे। ठीक है, यानी कि टेलीफोन पे ही ऑफर दिया गया और टेलीफोन पे ही ऑफर एक्सेप्ट भी किया गया, यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों सेम मीडियम से टेलीफोन के ऊपर दिए गए थे। अब टेलीफोन क्या है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का एक डिवाइस है। ठीक है, क्यों ये बात बता रही हूँ, आगे आपको समझ में आएगी। नाउ द डिफेंडेंट मेड द ऑफर ऑन ओवर द टेलीफोन एंड इट वाज एक्सेप्टेड ओवर टेलीफोन फ्रॉम अहमदाबाद। तो यहाँ पे डिस्प्यूट ये अराइज हुआ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया गया बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, क्योंकि डिफेंडेंट ने अपना पार्ट नहीं परफॉर्म किया, तो प्लेंटिफ ने एक सूट दायर कर दिया, कहां जाकर के, अहमदाबाद में। अहमदाबाद इसलिए क्योंकि वो खुद अहमदाबाद में सिचुएटेड थे, तो गिरधारी लाल ने, उनका ये मानना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अहमदाबाद में फॉर्म हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा, यहीं पर, यही प्लेस ऑफ जुरिसडिक्शन है, यहीं पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, अकॉर्डिंगली यहीं पर आपको क्या मिलना चाहिए, यहीं पर आपका प्रोसीडिंग भी चलना चाहिए। द डिफेंडेंट चैलेंज द जुरिसडिक्शन एंड आर्ग्यूड। अब जो डिफेंडेंट थे उन्होंने इसी चीज को चैलेंज किया। गिरधारी लाल ने ये कहा, सॉरी, आपके भगवान दास जी ने ये कहा कि यहाँ पर प्लेस ऑफ जुरिसडिक्शन नहीं है, अहमदाबाद कोर्ट में मैटर नहीं चल सकता, मैटर चलेगा कहाँ पर, आपके खामगांव में, क्योंकि अहमदाबाद के पास में कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, एज द कॉज ऑफ एक्शन डिड नॉट अराइज देयर। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मेजर इश्यूज क्या है। द फर्स्ट इशू इज वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड, वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड इन द केस ऑफ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। जब हम फोन पे बात करते हैं, फोन पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगी आपकी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज स्पोकन और वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, यानी कि जहां से एक्सेप्टेंस बोली गई है, कम्युनिकेट करी गई है, या जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है सुनने वाले व्यक्ति को। वेदर द रूल ऑफ पोस्टल एक्सेप्टेंस कंप्लीट ऑन डिस्पैच अप्लाइज टू टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। या देखिए, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए, या एक होता है जहां पे आप इन पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं और आप यहां पर खड़े होकर के एक ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, मैं आपको ऑफर देती हूँ, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यही जगह, क्योंकि इंस्टेंटली आपने और मैंने एक दूसरे को अपनी रजामंदी, अपना ऑफर, अपना रजामंदी दे दिया, तो क्या हो गया, यहीं पर इसी जगह पर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब ऐसे केसेस में कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन कहां होता है, जहां पर ऑफर दिया गया, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ऑफर पहुंचा, फिर एक्सेप्ट ऑफर मिला सामने वाले व्यक्ति को, उसने ऑफर पढ़ा और उसके ऊपर एक्सेप्टेंस भेजा, उसने एक्सेप्टेंस भेज दिया, अब कुछ दिनों बाद आपको एक्सेप्टेंस मिला है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में बहुत सारा समय है, बहुत सारा टाइम गैप है। इसलिए ये डिसाइड करना कि किस समय पर आपका अग्रीमेंट कंप्लीट हुआ है, किस समय पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट्स एंड लायबिलिटीज एंड द स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 4 एक ऑलरेडी दिया हुआ है, जो आपको कंप्लीट ये चीज पूरी बताता है कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा ऑफर एक्सेप्टेंस का। बट सवाल ये था कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के केस में क्या हम वही पोस्टल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस कोर्ट के पास में आ गए। अब देखते हैं कि दोनों पक्षों के, या दोनों पक्षकारों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। गिरधारी लाल जो कि प्लेंटिफ थे, उनका कहना था एक्सेप्टेंस वाज कम्युनिकेटेड फ्रॉम अहमदाबाद, क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद से बैठ करके एक्सेप्टेंस कंप्लीट करी थी, तो उनका कहना था कि क्योंकि मैंने अहमदाबाद से एक्सेप्टेंस दी है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंसिडर्ड टू बी फॉर्म्ड एट अहमदाबाद। अहमदाबाद को ही क्या मानना चाहिए, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानना चाहिए, देयरफॉर अहमदाबाद कोर्ट को जुरिसडिक्शन भी होना चाहिए। लेकिन डिफेंडेंट भगवान दास का कहना था कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन क्या है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, यानी कि उस कम्युनिकेशन के जैसा है जो कम्युनिकेशन आप और हम आमने सामने खड़े होकर के कर रहे हैं, जिसमें इंस्टेंटली जिस जगह पे बात करी जा रही है, जिस जगह पे ऑफर दिया जा रहा है, जिस जगह पे एक्सेप्टेंस दी जा रही है, उसी जगह पे हम क्या मान लेते हैं कि आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। तो उनका कहना था कि क्योंकि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, जिस जगह पर एक्सेप्टेंस मिली है वो जगह क्या होनी चाहिए आपकी, वो जगह आपकी
कम्युनिकेशन की जगह होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज हर्ड बाय द ऑफरर। इनका कहना था कि भाई एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होगी ना जब मैं सुन लूंगा आपकी एक्सेप्टेंस। तो मैंने आपकी एक्सेप्टेंस कहाँ सुनी, मुझे आपकी एक्सेप्टेंस के बारे में कहाँ पता चला, खाम गांव में। तो इसीलिए द खाम गांव शुड बी द प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑफर का एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए सबसे पहले तो उसने कहा पोस्टल रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है ये हम इस केस में सिमिलरली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे हम इसको एक इंस्टेंट कम्युनिकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा द पोस्टल रूल अप्लाइज ओनली इन द केस ऑफ नॉन इंस्टेंट कम्युनिकेशन, यानी कि जहां पर बात के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारा गैप है, ऑफर दिया गया, ऑफर अगले तक पहुंचा, अगले ने ऑफर पढ़ के एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्टेंस अगले व्यक्ति ऑफर तक पहुंचा, इसमें बहुत सारा टाइम गैप है। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, नॉन इंस्टेंट कम्युनिकेशन, और इन्हीं के ऊपर आपका पोस्टल कम्युनिकेशन वाला रूल अप्लाई होगा। जहां पर इंस्टेंटली बात कम्युनिकेट हो रही है वहां पर आपका पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एंड इनका ये कहना था कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ऑन द अदर हैंड टू द ऑन द कॉन्ट्री टू द पोस्टल कम्युनिकेशन इज द इंस्टेंट कम्युनिकेशन, देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसको इंस्टेंट कम्युनिकेशन की तरह ही इसका प्लेस ऑफ जो कंक्लूजन है या प्लेस ऑफ कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम कैसा मानेंगे, जैसा इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में मानते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात जो कोर्ट ने कहा वो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। अब जनरली क्या होता है, इन जनरल रूल क्या होगा कि जहां पर एक्सेप्टेंस पाई गई है, जहां पर एक्सेप्टेंस क्या हुई है, रिसीव हुई है, उसको ही हम क्या मानेंगे, आपका प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज heard by the offerer. Now the court clarified that when acceptance will be completed, जब मैंने हाँ बोल दिया तब, या जब आपको मेरी एक्सेप्टेंस मिल गई तब। तो कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट मानी जाएगी व्हेन इट इज हर्ड बाय द ऑफरर। तो ऑफरर ने कब सुनी, ऑफरर ने तब सुनी जब आपने फोन से अहमदाबाद से हाँ बोला, लेकिन सामने वाले को कब मिली, जब उसने खाम गांव में बैठ करके आपका रजामंदी सुना, ठीक है। तो आपकी रजामंदी कहाँ सुनी गई, खाम गांव में, ठीक है। और जब रजामंदी सुनी गई तभी आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ कंक्लूड होगा, खाम गांव में कंप्लीट होगा, ना कि अहमदाबाद में कंप्लीट होगा। सो फाइनली द कोर्ट सेड अहमदाबाद कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट फॉर्म्ड देयर एंड cause the cause of action did not arise in अहमदाबाद। सो एक बार एकदम क्रिस्प वे में मैं आपको कंक्लूड कर देती हूँ यहाँ पे कि देखिए सबसे पहले इस पूरे सिचुएशन में क्या हुआ कि भाई दो व्यापारी लोग थे, एक गिरधारी लाल थे, एक भगवान दास थे, ठीक है। गिरधारी लाल अहमदाबाद में काम करते थे, भगवान दास आपका खाम गांव में रहते थे। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जो डिफेंडेंट है यानी कि जो भगवान दास है उन्होंने एक ऑफर दिया था, ये क्या थे, ऑफरर थे यहाँ पे भगवान दास, इन्होंने एक ऑफर दिया फोन के ऊपर, क्लियर। और गिरधारी लाल ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया वही फोन के ऊपर। तो गिरधारी लाल का कहना था कि मैंने एक्सेप्टेंस कहाँ बैठ करके दिया है, मैंने एक्सेप्टेंस दिया है आपका अहमदाबाद में, ठीक है। तो इसलिए अहमदाबाद के कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। तो जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ दोनों के बीच में, गिरधारी लाल और भगवान दास के बीच में, तो गिरधारी लाल ने कहा कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ अहमदाबाद में तो इसीलिए क्या होगा, प्रोसीडिंग भी यहीं चलेगी, आपको सू भी यहीं किया जाएगा, सूट भी यहीं फाइल किया जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन भी यहीं अराइज हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड भगवान दास का कहना था कि नहीं भाई, आप अहमदाबाद के कोर्ट के पास नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ ही नहीं, उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। जब सवाल आता है कि क्यों जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उनका कहना था कि देखिए मैंने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, ठीक है, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस जब मुझे मिल जाएगी तभी तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा ना, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, सॉरी, है ना। तो उनका ये क्लियर कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टेंस की नॉलेज मिल जा रही है किसको, ऑफरर को। और मुझे आपके एक्सेप्टेंस की नॉलेज कब मिली, जब आपने फोन पर हाँ कहा। आपने फोन पर हाँ कहा तो आपकी हाँ मैंने कहाँ बैठ करके सुनी है, खाम गांव में। इसीलिए खाम गांव क्या होगा, वो जगह होगी जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है फाइनली वही सुनी गई, और एक्सेप्टेंस सुनने के बाद में ही क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। सो देयरफॉर खामगांव विल बी द प्लेस ऑफ प्लेस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइज और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। तो ये कहते हुए जो पूरा का पूरा जुरिस्डिक्शन था अहमदाबाद कोर्ट से लेकर के खामगांव कोर्ट को दे दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भगवान दास की जो आर्ग्यूमेंट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये केस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है क्योंकि इसके ऊपर आधारित कई सारे आपसे सवाल पूछे थे। कई बार
सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जाता है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है विद रिगार्ड्स टू दिस, और कई बार आपसे केस लॉज का रेफरेंस मांगा जाता है। अब सिग्निफिकेंस में अगर हम बात करें तो इट डिस्टिंग्विश द पोस्टल रूल विद द इंस्टेंट कम्युनिकेशन। तो पोस्टल रूल और जो आपका इंस्टेंट कम्युनिकेशन है उन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, कोर्ट से क्लियरली कहा कि देखो सेक्शन 4 के अंदर जो बात है ना वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए है ही नहीं, वो बात ही पूरी की पूरी पोस्टल रूल्स के लिए है। इट क्लैरिफाइड द रूल फॉर मॉडर्न कम्युनिकेशन, फोन, टेलेक्स एंड टेलीफोन एक्सेट्रा। It is frequently asked in the contract law exams, therefore it is very important. So in the preliminary examination, in the mains examination, where in the interviews, in all the places, this particular case is very important, and it is a very landmark case with regards to section 4 and with regards to the telephonic communications. So I hope you have understood the session properly and you have understood the case also very properly. इसके अलावा आप जिस भी केस का पूरा प्रोसीडिंग जानना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। आपके सजेशन के ऊपर हम अगले केस की स्टोरी लेकर के आएंगे। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।